हाय टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नवंबर महीने की रीडिंग्स। सो कैसा रहने वाला है नवंबर का महीना आप सबके लिए, देखते हैं। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए टॉरस, देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में मेंशन किया हुआ है मैंने। ओके, सो सबसे पहले देखेंगे टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आप लोगों की थीम क्या है। लाइक नवंबर का महीना आप सबके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है। ओके, सो इट्स लाइक वेरी सिंपल। जनरली क्या थीम है, क्या मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, सो टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए नवंबर का महीना क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंसेस हैं वृषभ राशि के लिए, टॉरस के लिए नवंबर 2025। फायर, ओ माय गॉड, फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। वेरी स्पेसिफिक मैसेज है ये। You can feel passionate, you can feel hatred towards someone also. Chain. Okay, chain. A chain of events that will affect your life. Okay. A chain of events that will affect your life. आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो अफेक्ट करेंगी। दिसंबर, ओके, दिसंबर भी स्पेसिफिक है यहाँ पे, तो मे भी दिसंबर आने वाला है, तो दिसंबर के महीने में कुछ होने वाला है। ओके, एंड 2-3 कार्ड्स आए हैं, बट वेल्थ का कार्ड मैं लूँगी। ओके, वेल्थ एंड जग, लाइट हार्टेड, केयर फ्री टाइम। ओके, जग, वेल्थ। ओके, वेल्थ भी आया है हमारे पास, एंड द सन एंड द ब्रेड। वाओ, देखो, ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस। ओके, एंड द सन, हैप्पीनेस एंड वेलबींग। आपके लाइफ में टॉरस बहुत सारी चीज़ें हो रही है, एंड एकदम से आपको पता चलेगी दैट ये जो चेन ऑफ इवेंट्स है बहुत प्रॉस्पेरिटी ला रहा है, बहुत अबंडेंस ला रहा है नवंबर के महीने में। बट लेकिन ना यहाँ पे एक चीज़ है कि कुछ चीज़ें होने वाली है, जैसे कि कुछ चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। देयर आर सम थिंग्स जो आपको एकदम से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल सकती हैं, बट लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको उन चीज़ों में नहीं पड़ना है। मे बी आप अपने बारे में ज़्यादा सोचोगे नवंबर के महीने में। यू विल थिंक मोर अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में ज़्यादा सोचोगे, आप दूसरों के बारे में थोड़ा कम सोचोगे। आपके मन में ये थॉट्स बहुत आएंगे कि यार मैंने बहुत कर लिया है एंड अभी मुझे आगे बढ़ना है, आई हैव टू मूव अहेड। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप आगे कुछ और करना चाहते हो। लाइक अब आपको वो पैटर्न्स नहीं चाहिए जो आपने पिछले टाइम में बहुत रिपीटेटिव पैटर्न्स जो आपके बने हैं, वो आपको पैटर्न्स अब नहीं चाहिए। सो आप थोड़ा सा ना दूसरी तरफ आपका जो फोकस बन रहा है, लोगों के, मतलब ऐसा नहीं है कि देखो कि लोगों के साथ आप कुछ करना नहीं चाहते, लोगों के साथ आप बैठना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। बट लेकिन आप अब उन लोगों को थोड़ा सा बैक सीट देना चाहते हो जिनके साथ आप ऑलरेडी काम बहुत कर चुके हो, ऑलरेडी टाइम आप ज़ाया कर चुके हो, और आपको अभी अपने बारे में ज़्यादा सोचने का मन करेगा। तो थोड़ा सा
इट्स लाइक पूरे साल आपने मेहनत करी है, तो नवंबर दिसंबर इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि आप थोड़ा सा रेस्ट रिजुवनेट करना चाहते हो, अपने लाइफ को दूसरी तरीके से देखना चाहते हो। एंड इट्स नॉट एट ऑल बैड अगर आप अपनी लाइफ को दूसरी तरीके से देखना चाहते हो, बिल्कुल भी बुरा तो नहीं है ये। ओके, पैसा आ रहा है फॉर श्योर, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट किसी पर्सन के प्रति आपका थोड़ा सा एंगर दिख रहा है मुझे, यू नो, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में मे बी उस पर्सन के प्रति कुछ एंगर मुझे आपका दिख रहा है। सो यस, सो करियर में देखते हैं टॉरस कि करियर में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, व्हाट्स कमिंग अप फॉर करियर, आपके करियर में व्हाट्स कमिंग अप। लेट्स सी करियर में क्या आ रहा है, व्हाट्स कमिंग अप फॉर करियर। Just do it. Wow, this energy is very, you know, just more like a Taurus energy मुझे दिख रहा है यहाँ पे। It's like procrastination will not bring any success at this time. This is the best time to put your plans into action. Just do it. आपको बोला जा रहा है कि just do it. Start doing. खाली सोचने से नहीं होगा दैट यू नो ये चीज़ें हो जाएगी मेरी, इसको ऐसे करने से काम हो जाएगा, या मेरे कुछ पर्टिकुलर जैसे होता है ना कि प्लान्स है आपके, तो ऐसे बार बार सोचने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक सम एक्शन। तो आपको ये बार बार बोला जा रहा है कि क्या आप वो एक्शन लेने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू टेक दोज एक्शन, बिकॉज दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड राइट नाउ। ओके, सो नाउ लेट्स सी जनरली आपको आपके क्या मैसेजेस आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो हियर। सो आई थिंक नवंबर के महीने में टॉरस आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हो। लाइक अगेन आपके काम को लेकर बहुत प्रैक्टिकल हो गए, अपनी चीज़ों को लेकर आप बहुत प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हो, विच इज़ नॉट एट ऑल बैड। ठीक है, आप प्रैक्टिकल हो रहे हो और बहुत सारे लोगों को आपकी जो प्रैक्टिकलिटी है, जो जिस तरीके से आप चल रहे हो अपनी लाइफ में, वो पसंद आ रही है। ऐसा नहीं है कि उनको वो पसंद नहीं आ रहा है, बट लेकिन थोड़ा और आपको ना यू हैव टू बी लिटिल मोर फोकस। ठीक है, सेव करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सब आपके उसमें आ रहा है नवंबर के महीने में, लेकिन थोड़ा सा और फोकस आपको करना होगा। मे बी आप ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो, मे बी समथिंग लाइक दैट, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, थोड़ा और आपको फोकस करना पड़ेगा। दिस इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई थिंक नवंबर के महीने में ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर काम भी कर रहे हो। ओके, सक्सेस तो आपको मिल रहा है, ठीक है, बट लेकिन ओवर वर्क, ओवर बर्डन हो रहे हो, जिस वजह से यू नो कई कई जगह पे आपको थोड़ा सा यू नो ऐसा फील हो सकता है कि यार हैंडल कैसे करें। सो वो जगलिंग चलेगा। ठीक है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि फोकस करिए एक चीज़ पे। ये जो जगलिंग आप कर रहे हो, ये जगलिंग बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा नहीं है। सो बी वेरी माइंडफुल कि आप क्या कर रहे हो, बिकॉज बहुत ज़्यादा जगलिंग और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहना इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड साइन। सो जगल मत करिए आप। आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि यू नो काफ़ी सारे मैं टॉरस को देख रही हूँ कि आप लोग के पास ना इट्स लाइक 2-3 ऑप्शन है अपने करियर में, एंड यू आर गेटिंग वेरी यू नो कन्फ्यूज्ड कि कौन सा ऑप्शन हम चूज़ करें। तो वैसे इतना कन्फ्यूजन आपको अपने लाइफ में नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाओगे। ओके, सो डिसाइड वन थिंग एंड डू इट। नाउ लेट्स सी कि आपका लव लाइफ में यूजुअली आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचेंगे नवंबर के महीने में। आपका ओवरऑल लव लाइफ कैसा रहने वाला है, आपका लव लाइफ कैसा रहेगा।
ओके, डिपार्चर का कार्ड आया है यहाँ पे। तो somebody is leaving your life, I mean आपके लव लाइफ में कोई जा रहा है। You are my heart, I want to say I love you, and there is some new person also who wants to come towards you, और या फिर ये person I am leaving from your life for many reasons, okay, so it's like ये person ना आपको कुछ क्लैरिफाई भी करना चाहते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन भी ये पर्सन देना चाहते हैं आपको, क्योंकि इस पर्सन को ये हो रहा है कि क्लैरिफिकेशन इस पर्सन को ये लग रहा है कि आपको खुद समझ जाना चाहिए क्लैरिफिकेशन, ओके, आपको खुद समझ जाना चाहिए कि वो क्या बोलना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे ये पर्सन ये बोल रहा है, आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। सो कोई बहुत ही ज़िद्दी आदमी, कोई ज़िद्दी पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनको मतलब कुछ जगह पे तो मुझे ये भी लग रहा है कि किसी को पता ही नहीं है दैट यू नो उनको बोलना क्या है। आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कोई पर्सन, यू नो, इस तरह की कुछ एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट ये डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई पर्सन जो है वो जा रहे हैं और कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर भी कर रहे हैं। कोई कम्प्लीटली न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं और कोई कम्प्लीटली न्यू पर्सन आपके लाइफ से जा रहे हैं। ओके, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं महीने में, देखते हैं एक बार और क्या मैसेजेस आ रहे हैं और क्या यूनिवर्स आपको, यूनिवर्स और क्या बोलना चाहते हैं। ओके, देखो आप ना किसी चीज़ को लेके ना बहुत परेशान हो। ओके, इट्स लाइक बहुत गिल्ट है किसी चीज़ का। तो एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इस गिल्ट में मत रहिए। आपको किसी चीज़ का गिल्ट हो रहा है, आपको किसी चीज़ की परेशानी हो रही है, उस परेशानी को लेके आई थिंक आप ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हो, है ना। तो वो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टॉरस कुछ चीज़ें सोच रहे हो, इट्स लाइक वो आपकी जो चिंता है, जो आपकी सिचुएशन, जो वरी आप कर रहे हो वो अननेसेसरी वरी है। ओके, सो आपको बोला जा रहा है कि जो चीज़ें आपको मिल रही हैं उस चीज़ में आपको फोकस करना चाहिए। 9 ऑफ माइकल का कार्ड है। ओके, 9 ऑफ माइकल आपको यही बोल रहा है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में है उस चीज़ों पे फोकस करिए, ना कि जो चीज़ें नहीं हैं जिसके बारे में आप गिव अप कर चुके हो काइंड ऑफ। और क्या मैसेज आ रहा है टॉरस के लिए? 6 ऑफ रेफिल। अपनी चाइल्डहुड नेचर आपने कहीं ना कहीं खो दी है। न्यू फ्रेंड्स बनाना छोड़ दिया है आपने। आपको लग रहा है कि यार ठीक है, जो दोस्त है वो है। सो आपको बोला जा रहा है नए दोस्त बनाइए, नए लोगों से जुड़िए। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो आपके लिए यू नो बहुत अच्छा साबित। आपको रिलेशनशिप्स में दोस्तों का जो रिलेशन है वो भी कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उसमें। सो ये भी एक चीज़ मुझे दिख रही है। एंड नाइट ऑफ गैब्रियल का भी कार्ड यहाँ पे आया है। ओके, एंड नाइट ऑफ गैब्रियल आपको ये बोल रहा है दैट टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन का कार्ड ना यहाँ पे बहुत बार आया है। टॉरस, एक्शन का कार्ड आपके लिए बहुत बार आया है। तो मे बी यू आर जस्ट सिटिंग एंड यू नो प्लानिंग, बट आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो। और ये चीज़ आपको बोला जा रहा है कि यू शुड डेफिनेटली टेक सम एक्शन। अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो बहुत टाइम से, लेट्स से, तो ये टाइम आपका बहुत अच्छा है कि आप अपने आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। आपकी कोई पुरानी ड्रीम्स है, पुरानी इच्छा है जो शायद पूरी नहीं हुई है, उस चीज़ को लेकर आप बस देखो आपके पास करेज है, हिम्मत आपके पास है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, बट लेकिन वही आप अपनी ड्रीम्स के लिए पागल नहीं हो रहे हो। कुछ लोग ना ड्रीम्स के लिए बिल्कुल पागल है कि मुझे ये कंप्लीट करना है, मेरा ये टारगेट है, तो वो उस चीज़ के पीछे भागते हैं। लेकिन यूनिवर्स आपको ये बोले कहाँ तक आपका टारगेट है, दैट इज मतलब आप क्या चाहते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। और
और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कितना मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत कहाँ जा रही है। तो उस चीज़ पे आपको फोकस करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, सो ऐसा भी है ना कि हम दिन रात देखो काम करते हैं, कभी कभी हमको बहुत लेजीनेस होता है, हम लोग अपना काम जो टारगेट होता है पूरे दिन में कि आज मुझे ये करना है, तो टारगेट से हम हिल जाते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके अपने हैं, बहुत सारे लोग हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो हज़ारों लोग हैं। शॉर्ट्स देखने लग जाते हैं, वीडियोस देखने लग जाते हैं, तो एक टाइम हमारा बंधा हुआ नहीं है, हम बहुत ओवर टाइम ओवर स्पेंड कर रहे हैं अपनी एंटरटेनमेंट जोन में। तो ये भी हो सकता है कि मेरा ये टाइम है यूट्यूब देखने का, तो मैं इसी टाइम में यूट्यूब देखूंगी। इट्स नॉट कि द एंटायर डे आई एम जस्ट वॉचिंग यूट्यूब एंड मैंने कुछ भी नहीं किया, काम सारे काम पेंडिंग रह गए। तो उस तरीके से आपको बोला जा रहा है कि आप क्या एक्शन ले रहे हो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये मैसेज है। आई होप आपको ये मैसेज अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।